वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोर में एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और आज एक बहुत बड़ा मैच था इंडिया बांग्लादेश के दरमियान। दरअसल मैच कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इंडिया ने उसको खेलकर इतना बड़ा बना दिया है कि हर तरफ इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पैंथर्स की चैंपियंस कप के अंदर विन के बाद जो एक फिटनेस का एक मामला सामने आया है वो भी बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो चाहते थे कि वो फिटनेस के अंदर सामने पूरा उतरे, मगर वो मैदान में नहीं उतर पाए, यानी वो अपनी फिटनेस को प्रूव नहीं कर पाए। तो इस हवाले से डिस्कशन करते हैं। कादिर ख्वाजा फाख्ता, अस्सलाम वालेकुम। कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर हम अभी मैच देखें इंडिया और बांग्लादेश का, तो वो देखते हुए कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान भी उससे थोड़ा बहुत कुछ सीख कर तो आगे इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे सकता है? अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो किसी किस्म की दूसरे प्लेयर को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उससे कुछ सीखते भी नहीं है। सीखने का अमल देखें कब्र तक जारी रहता है। और हमारे प्लेयर्स को चाहिए, हमारे कप्तान को चाहिए और हमारे साइंटिस्ट जो हेड कोच हैं, टीम मैनेजमेंट स्टाफ है, उनको चाहिए कि कम से कम पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो अपने एनालिस्ट, अपने पास जो स्टैट्स वाले लोग हैं उनको समझाएं और उनको ख़ास तौर पर प्रोफेशनलिज्म सिखाएं, उनको प्रोफेशनली तौर पर जो है वो हैंडल किया जाए। उनको पता लगे कि यार मुल्तान की पिच जो है वो ये बिहेव करती है। अगर खुदा न खास्ता बारिश 3 दिन तक जारी रहती है, वैसे तो मुल्तान में गर्मी होती है, मौसम गर्म होता है, लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन तक बारिश होती है तो उसके बाद से पिच ने कैसा बिहेव करना है, उसके बाद से ग्राउंड ने कैसा बिहेव करना है, ये फिर आपके पास जवाब ना हो कि आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं और उसके बाद जाते साथ ही आप कह दें कि जी हमारा जो पिच थी उसको हम रीड नहीं कर सके। ये वाला आप बहाना ना बनाएं। सिर्फ सोचने और समझने की बात यह है कि बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच था वो अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए, जो कि भारतीय टीम ने 72 की घंटी बजाई है। हमेशा से यही चलता आया कि भारत अपने घर में जो है वो शेर होता है और अपने घर में बुलाकर जो है वो मेहमानों की खातिर तवाज़ो अच्छी तरीके से करता है, वो अच्छे तरीके से उनकी देखबाल भी करना जानता है। 2012 के बाद से भारत अपने कंट्रीज, अपने होम टाउन, देखिए होम सीरीज का एडवांटेज होम टीम को होता ही होता है। हमें क्यों नहीं होता है? मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। होम टीम को एडवांटेज होता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेले, चाहे न्यूजीलैंड में खेले, साउथ अफ्रीका में खेले, या भारत अपने ग्राउंड्स में खेले। भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं वो हीरो बनते हैं अपनी ग्राउंड्स पे। सचिन तेंदुलकर ने मुतअद्दिद रन्स किए, वो अपनी ग्राउंड्स पे ज्यादातर उन्होंने रन्स किए। अगर आप स्टैट्स देखें तो अगर विराट कोहली ने रन्स किए हैं अपनी ग्राउंड्स में, किए अवे भी किए हैं, रोहित शर्मा ने किए हैं अपनी ग्राउंड्स में, ज्यादा किए होंगे क्योंकि वहां पर उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा उनका जो है वो दिलीप एक का टूर्नामेंट होता है, वो भी खेलते हैं। तो ये चीज़ें अगर हमारे ऊपर लागू होनी चाहिए तो हमने जो क्रिकेट है वो ज़्यादातर अवे खेली है। हमारे पास होम सीरीज़ जो हैं वो कम आती हैं। अगर आप 12 महीने का कोई निकालते हैं कैलेंडर तो पाकिस्तान के पास जो है वो होस्ट सीरीज़ कम है, अवे सीरीज़ ज़्यादा होती हैं। टूर्नामेंट देखिए मेरे हिसाब से 24 महीने के बाद भी अगर टेस्ट होता है तो, लेकिन आपकी अप्रोच तो नजर आए ना भाई, आपकी इंटेंट जो है, जो आप लोग राग लापते रहते हैं, इंटेंट आपने इमाम को बाहर किया जी, इसकी इंटेंट नहीं है। अब कप्तान को और हेड कोचेस को पूछा जाए कि भाई इंटेंट का लफ्ज उनको भी पता है कि क्या होता है। मतलब बेसबॉल ने, ब्रेंडन मैकलम ने जो क्रिकेट स्टार्ट करवाई इंग्लैंड की, बिल्कुल ऐसे ठीक है, उसने उसको बिल्कुल ही नया चैप्टर पढ़ाया इंग्लैंड टीम को। आपके जो कोचेस आते हैं वो सिर्फ पीआर के चक्रों में आते हैं कि प्लेयर्स के साथ हमारी ठीक हो जाए और बोर्ड को जो है वो हम ब्लैकमेल करते रहेंगे। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। तमाम तर जो हेड कोचेस हैं, जो गोरे कोचेस हैं खासतौर पे, ये इनकी ब्लैकमेलिंग बड़े देर से चलती हुई आ रही कि ये प्लेयर हम शामिल करवाएंगे, नहीं तो हम इस्तीफा देके जा रहे हैं, हम ये प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, नहीं तो हम इस्तीफा देके जा रहे हैं। और भाई उनसे एक दफा उनको कह दे कि भाई देना है, इस्तीफा दो, ये हमारा हुक्म है, मानना है मानो, नहीं मानना जाओ। आप लोग आए और गए। देखिए यही तो चीज है कि अगर लाखों रुपए लेते हैं, अगर वो लाखों डॉलर लेते हैं या हजारों डॉलर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो भाई वो अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉई हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उल्टा जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं और कोचेस, गोरे कोचेस जो हैं वो ज्यादातर धमकी मेज लहजे में आ जाते हैं कि जी ये नहीं है, हमने इस्तीफा दे देना। मोहम्मद यूसुफ का जो मामला हुआ वो यही हुआ कि वो गोरे कोच के साथ बहस रहे थे, बहसते गोरे कोच कहता है कि जी आप अपनी मर्जी कर लें, मैं फिर इस्तीफा देके घर चले जाता हूँ। इस्तीफा देने पे उतर आई बात। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में।
एक ट्रैक बनना चाहिए और उस ट्रैक पे पाकिस्तान टीम को ट्रैवल करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपकी पाकिस्तान टीम इस टाइम पर डी ट्रैक है और आपकी पाकिस्तान टीम के अगर पास ट्रैक होता भी है तो वो जिगजैग है। उनको नहीं पता कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। जो उनकी हिकमत अमली सेट होती है पाकिस्तान टीम की, अगर बॉन्डिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है तो कुछ ऐसे अनासर दरमियान में आते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान टीम जो है वो उसके लिए बेहतर हो रहा है। जिस तरह 2021-22 में हमने देखा है कि जेल इन हुई हुई थी एक टीम, पाकिस्तान टीम जो थी वो जेल इन हुई हुई थी और बाबर की कप्तानी में खेली थी। फिर कुछ ऐसे अनासर दरमियान में आए जो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान टीम अच्छे तरीके से खेले। कादिर, मुझे ये भी लगता है कभी कभी कि शायद मिसबाह उल हक के जाने के बाद जो है ना वो हालात ज्यादा खराब हुए हैं। नहीं, आपके पास देखिए, आपके पास सरफराज अहमद आए, सरफराज अहमद की कप्तानी में कोचिंग की मतलब बात कर रही हूँ। हाँ, उधर से मैं समझता हूँ कि थोड़े बहुत हालात बिगड़ना शुरू हो चुके थे। प्लेयर्स पावर की तरफ आना शुरू हो चुके थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर होता जा रहा था। रमीज राजा दौर में ये हुआ था कि बहुत ज्यादा प्लेयर को पावर दे दी गई थी, कप्तान को, प्लेयर्स को बहुत पावर दी गई थी। उनको कहा था कि जी आप हैं, आप लोग जो कहेंगे वही होगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप लोगों ने परफॉर्मेंस देनी। और परफॉर्मेंस नजर भी आई है। प्लेयर को जब आप इजी रखते हैं ना उस टाइम फिर आप उससे काम ले सकते हैं। आप लोग प्लेयर्स को डरा धमका के रखेंगे, जब उन्हें कहेंगे ये 2 लीग्स खेलनी है, या ठीक है लीग्स 2 ही होनी चाहिए मैक्सिमम। आप इंडिया की तरफ अगर बात करते हैं तो उनके पास 1 लीग होती है, वो आईपीएल खेलते हैं, उसके बाद वो कोई लीग नहीं खेल सकते। वो अपनी डोमेस्टिक खेलते हैं, अगर वो नहीं डोमेस्टिक खेलना चाहते तो वो रेस्ट करते हैं और रेस्ट के बाद वो इंटरनेशनल टीम में आते हैं। यहाँ पर उल्टा हिसाब है, यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो गुस्सा कर देते हैं अगर उनको लीग्स का एनओसी ना मिले। ठीक है, उनका हक है, 2 लीग्स अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होंगे उनके ऊपर तो लागू होता है क्योंकि वो पे रोल पे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो महीने भर तनख्वाह लेते हैं और साल भर तनख्वाहें लेते हैं। अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होगा वो जुलाई से ऑनवर्ड शुरू होगा ना, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ब्लैकमेल होने से बचे। जो एक दफा डिसीजन ले लिया है, एक ट्रैक बनाए, एक रूल्स बनाए, उसके ऊपर रूल्स को फॉलो बाबर आजम भी करे, शान मसूद भी करे, शाहीन भी करे, रिजवान भी करे और XYZ भी करें। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेटली अपने आप को बेहतर करने की तरफ नहीं सोचते और यहाँ पर इंजर्ड प्लेयर्स खेलते रहते हैं। अपनी उनको खुद भी परवाह नहीं है और पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं है। जो इंग्लैंड के, जो अभी इंडिया ने जो मैच जीता है, आप ये देखें यार, मतलब खुशी भी होती है और एक तरफ हैरानगी भी होती है कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि आपने 2 दिन में रिजल्ट उड़ा के जो है ना वो उधर फेंका कि जी भाईजान आए खेलें, आपको दावत दी, फिर आउट किया, फिर उसके बाद खेले। तो ये चीजें आपकी तब होती हैं जब आप लोग अपनी कंट्री के साथ, अपने साथ लॉयल होते हैं। आप एक इंटेंट के साथ जाते हैं कि मैंने आप ये देखें कि तेज तरीन 100 हुआ, जायसवाल क्या उम्दा इनिंग खेली है उसने। मतलब वो हालांकि वो नौजवान लड़का है, बच्चा है, वो भी चाहता प्रेशराइज हो सकता था कि भाई अब तेज खेलने का मुझे कप्तान ने कहा है कि तेज खेलना है। मतलब कप्तान की तरफ से ऑर्डर गया होगा तो तेज खेला ना। वो हर बंदा ही तेज खेल रहा था, विराट भी, आप KL राहुल भी, ये भी। तो इसलिए कप्तान की जब तक आपके पास प्लानिंग, पीछे से गौतम गंभीर ने कहा होगा कि ऐसे ऐसे खेलना है, ऐसे ऐसे खेलना है, ये पूरा प्लान देता है कोच के साथ। मैं एक बात को, अगर हम देखें ना, रोहित शर्मा है, गौतम गंभीर है, आज के दिन के अलावा इंडिया मतअद्दिद बार क्रिकेट बहुत स्ट्रैटेजी बेस्ड जो है वो जीता है। और उस वक्त उनके ये तमाम कोचेस भी डिफरेंट होंगे, कैप्टन भी डिफरेंट होते आए हैं। तो आप देखें कि एक लेगेसी को कायम रखा है उन्होंने। क्यों? बिकॉज उनके वो मसाइल नहीं है जो हमारे मसाइल है। हमारी क्रिकेट दिन ब दिन हर टूर्नामेंट के बाद जो है वो मजीद नीचे गई है। देखिए, हमारी टूर्नामेंट, हमारी जो क्रिकेट है वो हम उसका बेड़ा गर्क करने वाले भी खुद हैं। और हमारे जो सुपरस्टार्स हैं वो इतने बड़े अपने आप को समझने लग जाते हैं कि वो फिर कॉलर ऊपर करके फिर उसको नीचे नहीं कर सकते। तो यूनुस खान साहब ने जवाब दिया ना, उन्होंने कहा सीखो विराट से। देखें, यूनुस खान साहब जब खुद बैटिंग कोच थे तब क्या था, किताब के अलावा क्या लिखते थे वो? या तो मेरे ख्याल में डायरी में वो शेर व शायरी लिखते थे, या कोई वो दिन भर की एक्टिविटी लिखते होंगे। मुझे नहीं समझ आई कि उनकी जो डायरी लिखने का मकसद वो क्या था। लेकिन यूनुस भाई भी अगर ये बात करते हैं, लेजेंड वो ज़रूर हैं, उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है, रन्स किए हैं, नो डाउट बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा कोच बन सके। और आपके कई ऐसे कोचेस होंगे जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, 1-2 मैच खेले, लेकिन उनके पास तजर्बा ऐसा है, उनकी माइंड सेट ऐसे है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट अगर बेहतर करनी, हाँ, अगर सलमान बट के ऊपर वो चार्ज एलिगेशन ना होता
हाँ। तो मैं समझता हूँ इस करंट एरा में हमारे लेजेंड्स से ज़्यादा उसके पास ऐसा नॉलेज है कि वो पाकिस्तान की अंडर 19 अंडर 16 पर अगर काम करे तो हमारे पास मुतअद्दिद लड़के ऐसे निकले जो बाबर आजम को दूर दूर तक छोड़ दें पीछे। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली चीज़ ऐसी है कि हमारे पास जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो ग्रास रूट लेवल पे आना नहीं चाहते। हाँ, कोई शक वो नीचे काम नहीं करना चाहते। उधर देख लें ड्राविड जैसे बंदे जो हैं वो नीचे आके काम कर रहे होते हैं। मतलब बड़े 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 नाम जो हैं वो इंडियन क्रिकेट में नीचे करते हैं ना अपने लोगों को कि इन्होंने हमारा नाम बुलंद करना। वो लोगों को हम लोग कहते थे कि जी वहां पर बैटिंग बहुत ज्यादा है, बैटिंग बहुत ज्यादा है। वहां पर बॉलर्स भी निकल रहे हैं। बॉलर्स ही तो बेसिकली तो वो दोनों बुमराह भी निकला, पांड्या भी निकला, सिराज भी निकला, उसके बाद एक और था भुवनेश्वर कुमार जैसा, उन्होंने बड़ा राज किया। अभी जैसे मयंक यादव है जी, वो अब जो है वो मयंक आए हैं। तो अब ये देखें कि उनके पास अब बॉलिंग पे भी लॉट आ रही है। कैसे आ रही है कि वो आईपीएल और उधर से रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, उधर से आते हैं टैलेंट। आप लोग यहाँ पे क्या करते हो कि प्लेयर को 38 साल का करके उसको डेब्यू करवाते हो। जब वो बेचारा जोर नहीं लगा सकता, जब वो विकेट्स नहीं ले सकता, उसको एक मैच खानापुरी की और बाहर निकाल दिया। देखिए कादिर 38 साल की उम्र के अश्विन है जो मैन ऑफ द सीरीज बने हैं। जब आप कंसिस्टेंसी स्पिनर जो है उसका हिसाब किताब कुछ और होता है। स्पिनर थोड़ा सा 40 साल की उम्र तक भी खेल सकता है, अच्छा निखर जाता है, कोई शक नहीं है। सईद अजमल ने काफी उम्र तक खेला, यासिर शाह ने अच्छी उम्र तक खेला। लेकिन आप ये देखें ना, ये व्हाट कनेक्ट्स इज द कंसिस्टेंसी, कि आपने उनको लेकर चलना है और उनकी परफॉर्मेंसेस पर काम करना है। अब आप उन्हें वहीं पर छोड़ दें और आप जो हमारे अभी इस वक्त हो रहा है वो अगर चीज़ें हो तो फिर तो हालात ख़राब हैं। अच्छा, ज़हीर अब्बास साहब ने कहा है कि बाबर आजम को मतलब स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। तो ज़हीर साहब से पूछें कि किसको होना चाहिए। वो उनकी वो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में वो उनका नाम है, ज़हीर अब्बास साहब का एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट का। हाँ, वो अगर नहीं समझते तो वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ। तो फिर उनसे उसकी रीजन क्या है? परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस है किसकी? देखें यहाँ पर मसला ये है कि हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, साबिक क्रिकेटर्स, हाँ, वो नहीं चाहते कि बाबर परफॉर्मेंस दे। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अगर अगर बाबर परफॉर्मेंस देता रहा तो कौन जानेगा ज़हीर अब्बास को या XYZ जो हमारे लेजेंड्स हैं। अरे ये क्या बात हुई? अगर विराट परफॉर्मेंस दे रहा तो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं, लोग भूल जाते हैं। लोग याद जरूर रखते हैं, नाम तो जरा याद रहता है, लेकिन लोग डिस्कस नहीं करते। अरे तो इनको प्रॉब्लम ये होती है, जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं ना, इनको लाइमलाइट की प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये एकदम पर्दा स्क्रीन से और फेम से और सोशल मीडिया से जब गिरते हैं ना नीचे, फिर उसके बाद ये ज़हनी मरीज बन जाते हैं। इनको पता नहीं लगता कि ये क्या रहे हैं, क्योंकि इनको आदत होती है आगे पीछे लोग चलने की, सेल्फियां लेने की और लोगों की वीडियोस बनाने की, लोगों को कहने की पीछे हो जाओ, ये कहने की आदत होती है। जब वो एकदम जो है वो आपसे दूर होती है ना, तो आप साइकोलॉजिकली आपके ऊपर एक प्रेशर आता है और आप फिर खुद ब खुद जो है वो अपने अंदर स्टार डेवलप करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, स्टारडम का शिकार। ठीक है, तो ये चीजें मुतअद्दिद क्रिकेटर्स में पाई जाती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में खास तौर पर। यहाँ पर जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। कोई किसी को तरक्की करता नहीं देख सकता, चाहे वो जिस मर्जी फील्ड में हो। क्रिकेट तो दूर की बात है, क्रिकेट में भी सियासत बहुत ज्यादा है और ये आज की नहीं है। ये जो बातें करते हैं टीवी पे बैठ के हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं 90s वाले या अर्ली 20s वाले, ये सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स करते रहे टीमों के अंदर, ये ग्रुप बंदी ज्यादा करते रहे। इनको अगर हम ये कहें कि जी ये दूध के दूल्हे हैं और आज के क्रिकेटर जो हैं, ये बच्चे जो नौजवान हैं, ये ज़्यादा सियासतदान है, तो ये झूठ होगा। जो इनके किस्से कहानियां हैं वो आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये चीज़ें चलती रही हैं और चलती आएंगी, ये शुरू से चलती आई पाकिस्तान क्रिकेट में और चलती रहनी है। ये आप कहें कि ठीक हो जाए, किसी का दिल साफ हो जाए, वो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर कोई अपने साथ देखें, हमेशा नाम किस प्लेयर ने बनाया जो अपने मुल्क के लिए सिंसेर होकर खेला। उसकी अपनी ग्रुप बंदी या पॉलिटिक्स एक तरफ, जब वो टीम के अंदर खेला, ग्राउंड में खेला, वो अपने मुल्क के लिए खेला और नीयत साफ करके खेला कि मैंने मुल्क के लिए खेलना है, अपना 100% देना, उसको अल्लाह ने इज्जत दी। मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो आए गए और साफ हो गए, जिनको पता ही नहीं है, अब नए आने वाले बंदों को, प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि ये भी प्लेयर होता था। आप देख लें कि इमरान नज़ीर एक ऐसा टैलेंट पाकिस्तान के पास था, ओपनर था, जिसको दुनिया आज भी याद करती है।
जिन्होंने इमरान नजीर को खेलते हुए देखा हुआ है, ऐसे ही है। और वो उसको नहीं भूल सकते, और वो बाकायदा परेशान होते हैं उनके। देखें, इमरान नजीर एक ऐसा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का जिसने उस दौर में पावर प्ले को लूटना सिखाया कि लूटते कैसे हैं पावर प्ले को। जब लोग डरते थे शॉट मारते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वो वहां पर छक्के मारते थे। इंडियन बॉलर्स को याद होगा आपको कि 2007 और जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कैसे उन्होंने धुलाई की थी श्रीशांत की। तो ये चीज़ें हमें नहीं भूलती जिन्होंने मैचेस देखे हुए हैं, और वो चीज़ें भी हमें नहीं भूलेंगी जो हमने मैचेस इनके देखे हैं, जो ये कारकर्दगी दे रहे हैं। और वो यही टीम थी जब हमने 152-0 किया, यही टीम थी जिसने तमाम तर एशिया कप और वर्ल्ड कप T20 में नाको चने चबवाए हर बड़ी टीम को। अब वही टीम है जो आपकी बांग्लादेश से आपके घर में शिकस्त खा रही है और हार रही है, और उसको कोई जो है ना फर्क ही नहीं पड़ा। और वो टीम सेम स्क्वाड के साथ आगे इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रही है, जो कि तबाही और तहलके मचा रही है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पे। आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, आप कम से कम यार आपने प्लेयर्स को अगर मौका देना था तो वो आप किसी और सीरीज में भी ओब्लाइज कर सकते थे, जो भी मर्जी करते। लेकिन अभी चूंकि देखें जो इख्तलाफात हैं वो कोचिस जो है वो उनको जो कहानी और पट्टी पढ़ाई गई है वो वैसे ही फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। और इंग्लैंड में देखिए, अगर हमारी दुआ है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को 3-0 करे, लेकिन अब लोग हंसेंगे। और सरहद पार से भी जो हमें देख रहे हैं हमारे भाई आजकल बड़े खुश होंगे बांग्लादेश को हरा के, और हमारी हार पे बड़ा खुश होते हैं वो। और वो आजकल खुशियां मना रहे होंगे भारतीय जो शायद। लेकिन कादिर, जो रियल क्रिकेटिंग फैंस हैं ऑनेस्टली वो परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्यों, वो हमसे ज़्यादा क्वेश्चंस रेज करते हैं। क्योंकि मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं, मेरा जितना इंटरेक्शन होता है, तमाम लोग ये बात करते हैं कि क्यों पाकिस्तान में ये चीज़ है। दे ऑलवेज हैव अ वर्ड वाई। हम यहाँ पर बस मतलब हम जहाँ देखते हैं यहाँ पर बस डिसीजंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर हम फैंस की बात करते हैं तो फैंस बाकायदा तौर पर सवाल ड्रॉप करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैसे इलेक्ट होता है? MNS की वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं ना, मतलब इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन कमेटी का वोटिंग का क्या काम है? वो कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर रहे हैं भाई यार, कोई सेनेटर बना रहे हैं। उनको चाहिए कि एक चीफ सिलेक्टर रखें, सिलेक्शन कमेटी के 2 मेंबर रख लें। उनका अंदर इनपुट हो हेड कोच और कप्तान का, उनको मेंबर ना बनाएं कि अंदर वो लड़ाई करें सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के साथ, और सिलेक्शन कमेटी का मेंबर जो है ना वो फिर इस्तीफा दे दे। उनको इतना राइट दें कि वो प्लेयर को सजेस्ट कर सकें कि ये प्लेयर्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप लोग देख रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी बनाई इसलिए जाती कि वो तमाम तरह चीज़ों को परखे और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन करें। वसीम खान, मोहम्मद वसीम जो थे वो अकेले चीफ सिलेक्टर थे, जो चीज़ आती थी उनके ऊपर आती थी। अब हमें पता ही नहीं है किसके ऊपर तनकीद करनी है। अगर मोहम्मद यूसुफ से पूछते हैं तो वो कहते हैं असद शफीक, यही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर असद शफीक से पूछते हैं वो जी कहते हैं गैरी क्रिस्टन, गैरी क्रिस्टन से पूछते हैं तो वो कहते हैं गिलेस्पी से पूछे वो कहता है कप्तान से पूछे वो कहता है उस्मान वाले से पूछे वो कोई और बंदे का नाम ले लेता है, बिलाल अफजल का। तो ये तो खिचड़ी बनी हुई है। और इनमें से एक भी जो है वो सॉरी टू से माजरत के साथ कह रही हूँ कि वो क्रिकेटिंग मामले में प्रोफेशनल नहीं। देखें, नॉन क्रिकेटिंग जो राइट्स वाले हैं लोग, उनको तो होना ही नहीं चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपको सिलेक्शन कमेटी का अगर ज़्यादा ही शौक है वोटिंग करवाने का तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के दरमियान करवाएं। हेड कोच और कप्तान की इनपुट ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उनको फोर्सफुली ये नहीं कहना चाहिए कि ये लड़का शामिल करो नहीं तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये चीज़ें जब तक होंगी आपके टीम ट्रैक पे नहीं आएगी। या तो आप हेड कोच को सारे इख्तियारात दे दें, सिलेक्शन कमेटी के लाखों रुपया जो आप लोग 15 लाख 10 लाख 15 लाख देते हैं एक बंदे को, वो छोड़ें, सारी चीज़ें इख्तियारात कप्तान और हेड कोच को दे दें। अच्छा, इख्तियारात ज़रूर दें लेकिन फिर कोच अपना लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि गैर मुल्की कोच जो है उसको नहीं पता, उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने, अगर आपके हेड कोचेज जो गोरे कोचेज हैं उन्होंने आके यही कहना है कि मैं इस्तीफा दे जा रहा हूँ, मेरी मर्जी का लड़का नहीं शामिल किया, या मैं इसको, ये मेरे प्लान में लड़ाई तो नहीं है, ये मेरे प्लान में नहीं है तो मैं इसको शामिल नहीं करा, तो आप बेहतर ये है कि सिलेक्शन कमेटी को डिसॉल्व करें, सारे इख्तियारात हेड कोचेस को दे दें, उनको कहें जी अपनी टीम सेलेक्ट करो, हार के जिम्मेदार आप हो गए, हर महीने आपकी तनख्वाह में से 5 लाख 10 लाख रुपया काटा जाएगा फी शिकस्त। देखो कैसे रिजल्ट नहीं आते। बिल्कुल सही बात है। जब गोरों के पैसे कटेंगे ना, उनको या तो वो छोड़ के जाएंगे
तो यहाँ पे रिजल्ट देंगे। नहीं, वो छोड़ के ही जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि उनको भी पता है कि रिजल्ट इस तरह निकल नहीं सकता। तो फिर निकालें ना। इतने फने हाई और इतने दावे करते हैं कि हमने सेम स्क्वाड के साथ जाना है, हम स्क्वाड में रद्दोबदल नहीं कर सकते, हम मौका देंगे। तो मौका देना तो भाई फिर आप जिम्मेदारी भी कबूल किया करें। कादिर, हमारे पास अपना कोई कोच क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम डेवलप करते हैं? इतने लेजेंड्स रहे हैं, सकलैन मुश्ताक को आप देख लें, मैं इनफैक्ट वकार यूनुस की अगर बात करूं, हमारे कहाँ कोचेस पे, सईद अजमल को आप देखें, हमारी स्पिन का ही प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, या बिपिन, मैं तो कहती हूं कि बैटिंग का भी प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि वो 1.5 उम्र का बंदा आप हेड कोच लगाओ। हाँ, मतलब जरूरी नहीं है। गौतम गंभीर एक यंग है, लेकिन मसला ये है हमारा, लेकिन एटलीस्ट वो पैट्रियोटिक तो मैं हो। आपको एक बात बताऊं, मसला ये है अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क ज़का अशरफ दौर में और मोहम्मद हफीज साहब के दौर में अच्छा, इमरान खान साहब ने बतौर क्रिकेटर जो क्रिकेट का मतलब नुकसान किया है, वो भी तो क्रिकेटर ही थे ना, और उन्होंने भी मुल्क को मतलब वर्ल्ड कप विन करवाया 92 का। उन्होंने जो ये हमारी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर के साथ जो छेड़ाछाड़ी की, सारी खराबी की, उसके बाद ये जब तजर्बे होते हैं ना, उस वक्त आपकी चीज़ें डी ट्रैक होती हैं। आप ये देखें कि मोहम्मद हफीज़, आप कह रही हैं कि लोकल कोचेस को क्यों नहीं मौका दिया जाता। मोहम्मद हफीज़ को लगाया, यंगस्टर थे, नापसंदी शुरू हो गई, पसंद नापसंदी शुरू हो गई, बाबर आजम से क्लैश था, बाबर आजम के खिलाफ जो है वो प्रोपोगेंडे शुरू करवा दिए लोगों पे। मोहम्मद हफीज ने इल्जामात लगाए। आज मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, मोहम्मद हफीज ने क्रिकेटर्स, कुछ चंद क्रिकेटर थे उनके ऊपर इल्जामात लगाए कि खबरें लीक करते हैं। अच्छा, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट जो जमा कराई पीसीबी में, तो क्या मोहम्मद हफीज कसम खा के या उसको हलफ दे के कह सकते हैं कि उन्होंने आज तक कोई खबर लीक नहीं की किसी बंदे को? अगर उन्होंने किसी बंदे पे इल्जाम लगाया है तो वो अपने गिरेबान में तो झांके। मतलब मैं अगर कहने से पहले अपने आप को देखूं कि मैं किस काबिल हूं और मैं क्या ये कह रहा हूं किस उस बंदे के लिए कि जो मैंने किया है या वो कर रहा है, उसमें फर्क नहीं है। तो ये चीजें उनको कैसे पता है कि लीक हो रही है? उनको भी तो बताने वाला है ना। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ मशीरों के भी तो मशीर होते हैं हाँ, ना। ये चीज़ें बेड़ा गर्क हमारा और फिर जो है वो शिकायतों का अमल शुरू कर देते थे। तो ये चीज़ें बहुत बुरी हुई हैं उस दौर में, नो डाउट। और कानों के कच्चे थे काफ़ी लोग वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो आए हुए थे, और उन्होंने बाकायदा जिस तरह प्लानिंग के तहत मैं समझता हूँ कि बाबर आजम की चैट लीक की, मतलब ये हरकत जो है वो तज़हीक कैसे कर सकते हैं आप ज़र्फ के मुताबिक इस तरह की हरकत कर सकते हैं। जिस तरह का आपका ज़र्फ होगा उसी तरह की आपकी हरकत आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी। खैर, ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, नई बातें अब ये है कि जी, नई बात तो ये है कि जनाब जायसवाल ने जो एक रिकॉर्ड बनाया क्या बात है, और उन्होंने जो एक अपने आप को एक मिसाल बनाया है कि ही इज़ द मैन, जिसके थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक बात ये होती है कि आप प्लान करते हैं और आपके प्लानिंग के अंदर 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिन पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि हाँ ये इस पर पूरा उतरेंगे, बाकी शायद। लेकिन एक बंदे ने वहाँ पर अपने जो है ना वो एक डिसीजन को, जो उनका एक फैसला केस बनाना चाहते थे, वो इसको के नतीजा केस बनाना चाहते थे मैच को, उस पर पूरा उतरे हैं। जो आया है उसने परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने उनको एक मिला हुआ गेम प्लान, उन्होंने उस गेम प्लान को फॉलो किया और सक्सेस मिली है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ना गेम प्लान बनता है, ना उसको कोई फॉलो करता है, और ना अल्लाह का शुक्र है कि हमें सक्सेस मिलती है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, अगर गेम प्लान फॉलो करना शुरू कर, नहीं मिलती ना। हाँ। वो यही तो कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है नहीं मिलती, वरना अगर मिलने लग जाए तो ये तो बंदे को बंदा ना समझे कोई भी। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो आप ये देखें कि जो गेम प्लान है वो बनाया ही नहीं जाता, वो किसी को बताया ही नहीं जाता। और गेम प्लान बनेगा तो फॉलो होगा, फॉलो होगा तो सक्सेस मिलेगी। इसलिए यहाँ पर जो है वो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जो लोग, मैं पहले कहता था कि पाकिस्तान टीम ऐसे नहीं ठीक होने वाली जब तक आपने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने। आपको लोगों की टेंशन है, लोगों की परवाह छोड़ें। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहे हैं, हमारे जो सिलेक्टर्स हैं या ओहदेदारान हैं ऊपर जो साइंसदान, वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहे हैं, उनको सख्त फैसले करने की ज़रूरत है। सिलेक्शन में भी अगर कोई प्लेयर नहीं मानता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से, उसको निकाल दें। क्या करेगा? सही बात है। क्या करेगा? हमें क्या नुकसान होगा अगर हमारा ए कैटेगरी का या बी कैटेगरी का प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता और टीम का माहौल ख़राब करता है? अगर वो टीम के साथ नहीं होता तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हम एक मैच हारेंगे तो पहले भी हार रहे हैं, एक सीरीज हारेंगे हम तो पहले भी हार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर टीम का और शाहीन को ड्रॉप कर सकते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता
टीम ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी, लड़कों को पता लग जाएगा कि भाईजान हमने। मैं तो कहती हूँ आप ही कोई ओहदा संभाल लें पीसीबी में, इतने अच्छे मशवरे आप दे रहे हैं। सच्चे बंदे की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जगह कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और जो सीधी बातें करते हैं वो सबसे ज़्यादा जहर लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों को, इसलिए हमारा कोई काम नहीं है वहाँ पे। तो ऑनेस्टली जब तक ये स्ट्रिक्ट आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये ना प्लेयर सुधरेंगे ना पाकिस्तान क्रिकेट सुधरेगी, और पाकिस्तान के जो ग्राउंड्स हैं उनमें अल्लाह के हुक्म से हमें दूसरी ओपोनेंट्स टीमें होंगी वो शिकस्त देती रहेंगी। इसलिए चाहिए हमें ये कि हम पहले अपने स्ट्रक्चर को बदलें, फिर अपने आप को बदलें, और फिर अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट को बदलें, जो कि काफ़ी हद तक मुश्किल दिखाई दे रही है। लेकिन जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं वो हर वक्त ये कोशिश रहते हैं और कोशिश होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर किया जाए। लेकिन जो लोग नीचे पिछले 12-12, 15-15 सालों से लिपटे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। हाँ। उनको खास तौर पर सफाई की ज़रूरत है और क्लीनिंग होनी चाहिए उनकी भी। और जिस तरह वो गर्मियों में हम लोग एसी की सफाई नहीं करवाते चलाने से पहले, करवाते हैं, इनको सर्विस के बाद इनको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। तो फिर आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी, अदरवाइज आपके रिजल्ट्स इसी तरह ही आते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही है। तो काफ़ी सारी डिस्कशन हमारे दरमियान आज हुई है कादिर के साथ, क्योंकि कादिर हम वैसे तो प्रोग्राम करते हैं लेकिन एक सॉफ्ट डिस्कशन भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग किस तरह से स्पेशली इंडिया और बांग्लादेश का मैच देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान के साथ जब इंग्लैंड का मैच होगा तो पाकिस्तान उसके अंदर किस तरह से कमबैक करता है। इसी के साथ कादिर और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।